जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम जो कि 1 जुलाई को शुरू हुआ है। आप सभी लोग इस वीडियो में हम सेकंड पेपर के एनालिसिस करेंगे। आप सभी लोग को कौन कौन से आप सभी लोग पेपर में क्वेश्चन आया था, जीके, जीएस, हिंदी और मैथ के सभी लोग का क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो आप सभी लोग को, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप सभी लोग हमारे इस वाले नंबर पर भेज दीजिएगा। वहाँ पर भी आप सभी लोग को इसमें क्वेश्चन को हम डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था या किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का जो युद्ध है वो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था तथा यह जो युद्ध है बाबर और मेवाड़ के राजपुत्र राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। इतना फैक्ट आप सभी लोग को याद होना चाहिए। इसके बाद आप सभी लोग ये घाघरा का युद्ध याद कर लीजिए। घाघरा का जो युद्ध है वो इसके 2 साल बाद यानी कि 1529 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आया था कि दूसरा क्वेश्चन की 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे कि कब आया था और कौन सी कमेटी से सिफारिश हुआ। इन दोनों में से कोई आपका क्वेश्चन आया होगा। तो 42वां जो संविधान संशोधन है वो 1976 में आया था तथा यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों में से एक था। 42वां संविधान संशोधन को आप सभी लोग को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन इसी के द्वारा लाए गए हैं। तथा 1931 में निहित मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशिक निर्देशों की प्रधानता दी गई है। आप सभी लोग को याद होना चाहिए फैक्ट। इसके बाद था कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो आप सभी लोग को 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये आप सभी लोग का समिति याद कर लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन में जरूर आएगा, जो कि आप सभी लोग को भाग 4 ए में सम्मिलित है। और जो आर्टिकल आप सभी लोग को बात करें वो 51 के ए में स्थित है। और ये आप सभी लोग को इसमें जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था उसमें आप सभी लोग 11वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बुग्याल क्या है। बुग्याल दोस्तों आप सभी लोग को पूछा गया था कि बुग्याल क्या होता है। तो बुग्याल दोस्तों एक पहाड़ी घास होती है जो कि उत्तराखंड के मैदानों में पाई जाती है। बुग्याल के बारे में देख लीजिए। बुग्याल अनिवार्य रूप से उच्च स्तरों में घास के मैदानों के रूप में पर्वतीय स्थानों पर पाई जाती है तथा यह उत्तराखंड के क्षेत्र में हिमालय से 3300 मीटर और 4000 मीटर के बीच में उगता फैलता है तथा इसे प्रकृति का उद्यान कहा जाता है। अगर आपको पूछ ले अगले बार कि प्रकृति का उद्यान किसे कहते हैं तो आप सब लोग को बुग्याल को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला था कि हुमायूं के भाई का नाम क्या था। तो हुमायूं के टोटल आप सब लोग मालूम होने चाहिए 3 भाई थे। 3 भाइयों में सबसे पहला नाम था कामरान का, दूसरा नाम था हिंदल का और तीसरा नाम था अस्करी। यानी कि हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, हिंदल और अस्करी। क्वेश्चन नंबर अगला था कि इसके आप सभी लोग के खिलाफ कोई गवाही मजदूर देने की मजबूर करने से प्रतीक्षा करता है, यानी खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर करने की कौन सा प्रतीक्षा करता है। तो ये आप सभी लोग अनुच्छेद जो 20 का जो 3 कहता है कि एक अभिव्यक्ति व्यक्ति को आत्मीय अपराधी साक्ष्य देकर अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। ये आप सभी लोग को 20 का 3 के अनुसार कहता है। इसमें आप सभी लोग आर्टिकल ही पूछा गया था तो आपका सही आंसर होगा 20 का 3। क्वेश्चन नंबर अगला था कि ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ कहते हैं, मतलब कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो आप सभी लोग को असम के क्षेत्र में दिखाई देती है, क्योंकि आप सभी लोग को ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब असम में प्रवेश करती है तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। इसलिए ब्रह्मपुत्र घाटी जो है वो असम में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र घाटी पूर्वी भारत में पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिमालय श्रृंखला की पहाड़ी श्रृंखला के बीच स्थित है तथा यह आती असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के निकट स्थित है। इसलिए इस घाटी का नाम जो है आप सभी लोग को ब्रह्मपुत्र घाटी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर हिंदी से आपका एक क्वेश्चन था कि चाकू से फल को काटा जाता है। इस वाक्य में आपका पूछा गया था कि चाकू से ये जो रेखांकित मार्क है इसमें आप सभी लोग कौन सा कारक होगा। तो चाकू से फल को काटा जाता है उसमें रेखांकित में आप सभी लोग करण कारक होगा। करण कारक की पहचान के लिए आप सभी लोग को से जो इसका पहचान होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर से आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा जो भी होगा। ये चाकू से आप सभी लोग को दिया है, ये आप सभी लोग करण प्राप्तांक होगा।
क्वेश्चन अगर आप सभी लोग इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप सभी लोग को टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC अड्डा फॉर यू टुडे। ये वाला यहाँ पर आप सभी लोग को ये PDF देखने को मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उससे भी आप ज्वाइन होकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आप सभी लोग एग्जाम होगा तो वहाँ पर आप सभी लोग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।